गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका कविता रावत चोपड़ी ब्लॉग में। और आज है वसंत पंचमी और आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरी फ्रेंड के घर पे हो रही है सरस्वती पूजा और मैं तैयार होकर जाने वाली हूँ वहीं पर। तो मिलती हूँ आपको सरस्वती पूजा में अपनी फ्रेंड के घर पे। और मैं पहुँच गई अपनी फ्रेंड के घर पे और सबसे पहले ही उसने झूला लगाया हुआ था और मेरे को झूला देखते ही झूला झूलने का मन हुआ और मैं बैठ गई झूले में। और बचपन के दिन याद आ गए मुझे इस तरह से झूला झूलते हुए। और बहुत ही मज़ा आ रहा था। और इसी तरह से फिर और फ्रेंडें भी आने लगी और वो भी फिर झूला झूलने का आनंद लेने लगे। बहुत ही मज़ा आ रहा था वाकई में ही। और ये झूला था भी बड़ा मज़ेदार, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, बैठने में इतना मज़ा आ रहा था इसमें। तो हम सभी फ्रेंडों ने बारी बारी से झूला। और उसके बाद मेरी फ्रेंड की है एनिवर्सरी, तो उसके लिए हम करने लगे प्री वेडिंग शूट की तैयारी। लेकिन उससे पहले हमने करी सरस्वती पूजा। और ये देखिए इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। मेरी फ्रेंड ने अपने घर पे, वो हर साल सरस्वती पूजा का करती है, तो हम सबको बुलाती है और वहीं पर ही हम सब एक साथ सरस्वती पूजा करते हैं। और इसने कुछ ट्यूशन के बच्चे बुलाए हुए थे जिन सबको प्रसाद वगैरह दिया और ये सब प्रसाद में सामान रखा हुआ था। तो सरस्वती माता जी ऐसी ही कृपा बनाए रखना सभी पर। और उसके बाद फिर हम अपनी फ्रेंड के लिए एनिवर्सरी सरप्राइज़ जो हमने प्लान किया था वो शुरू करा। उसके बाद हम सभी ने, ये अभी हम हल्दी हाथ करेंगे तो उसके लिए हम सभी लोग तैयार हो रहे हैं। तो सभी अपने, हम लोग ऐसे थोड़ा फ़नी वनी करें, ऐसी मैं सर पे लगा रही इसको, ये जूड़े वाला है वैसे। फिर हम लोगों ने ये अपनी फ्रेंड के लिए पूरा डेकोरेशन करा। और ये उषा है, इसकी एनिवर्सरी है 3 फरवरी की, लेकिन हम 2 को मना रहे हैं। तो ये हमने ये दुपट्टे और साड़ियों से डेकोरेशन करा पूरा। और हल्दी और मेहंदी दोनों का ही करेंगे। मेहंदी का शाम का रखा है, हल्दी का भी हम लोग दिन में ही कर रहे हैं। और ये सारा हमने तैयारियां कर ली है। और सारी फ्रेंडों ने बहुत ही मेहनत से और सरप्राइज़ प्लान किया और वो बहुत ही सुंदर डेकोरेशन का रूप लेकर आया और बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में भी। फिर हमने शुरू करा उसका हल्दी लगाना शुरू और दुल्हन बैठ गई अब सीट पर। तो अब हम सब बारी बारी से फ्रेंड्स आएंगी और उसको हल्दी लगाएंगे और उसको सब अपना आशीर्वाद देंगे ताकि ऐसे ही खुश रहें। फिर हम लोग, ये हमारी प्रीति फ्रेंड है जिसके घर सरस्वती पूजा रखी गई थी, सबसे पहले उसी ने लगाना शुरू करा। और सब अपने अपने जहाँ जहाँ जिसके मतलब साइड पे जो जो हल्दी लगाने का तरीका है, सब ने अपने अपने तरीके से करा है। तो ये बिहार की है तो ये अपने तरीके से कर रही है। तो सबका अपना अपना कल्चर है, तो उसी को फॉलो करते हुए सब अपना हल्दी लगा रहे थे। और सुहाग का सामान इसने सबको जो भी ला रखा था अपनी तरफ से वो सबको दे रही है। अब प्रीति ने दे दिया है सारा सुहाग का सामान, जो भी लाई थी वो चूड़ियाँ बिंदी वगैरह जो भी सामान था वो डाल दिया उषा की गोद में। और ये फ़ोटो क्लिक कराई है उसने अब, और अभी चली जाएगी। फिर उसको याद आएगा अरे मैंने मिठाई तो खिलाई नहीं है तो अभी मिठाई खिलाने के लिए वापस आने वाली है वो। ये देखो अब याद आया उसको, अब ये खिलाई है उसने मिठाई क्योंकि वो भूल गई थी, हल्दी हाथ करके सीधा निकल गई थी। तो अब ये उसने इस तरह से मिठाई खिलाई। तो फाइनली चली गई। अब हमारी दूसरी फ्रेंड आई है पूजा गुप्ता, और ये बनिया स्टाइल में हल्दी लगाने वाली है। ये हल्दी में इन्होंने तेल मिलाया है, तो आप देखिए ये अपने स्टाइल में हल्दी लगा रही हैं। ये तेलम तेल बना दिया उषा को। सबका अपना अपना स्टाइल है, अपने अपने कल्चर है, बढ़िया है जो भी है, मस्त है, ज़बरदस्त है। ये देखिए बनिया लोग इस तरह से हल्दी लगाते हैं जब दुल्हन के लगाते हैं। ये स्टाइल हुआ। और ये इस तरह पूजा ने भी लगा ली हल्दी और भर दी उषा की गोद में सुहाग का सामान। अब आइए हमारी दूसरी पूजा गोयल, एवरग्रीन गर्ल, और ये लगाने वाली है, ये भी बनिया ही है। तो ये भी उसी तरह से हल्दी लगाने वाली है जैसे इनकी साइड लगाई जाती है। तो ये भी हल्दी हाथ हुआ पूजा के साथ। और पूजा ने अब
फिर दोबारा से हल्दी लगाई, मिठाई खिलाई और फ़ोटो क्लिक कराई। और ये चलिए अब पूजा, अब आई है फाइनली मेरी बारी। और ये मैं उत्तराखंड के रीति रिवाज से करूँगी। पंडित तिलक करता, लेकिन मैंने अपना तिलक अपना भी कर दिया, इसमें पंडित तो है नहीं। अब इस तरह से मैंने उसको 3 बार तिलक करा और ये डिब्बी को किया बंद, क्योंकि सिंदूर गिर जाएगा तो किसी के कपड़ों में लग गया तो निशान उतरता नहीं है फिर। और ये जिस तरह से हमारे उत्तराखंड में होता है हल्दी लगाने का, दूब तो नहीं मिली हमें, लेकिन मैंने हाथ से ही लगा लिया। तो मैं अपने उत्तराखंड के कल्चर को इसमें फॉलो कर रही हूँ। 5 बार में बांदे बोलते हैं हमारे में इनको, तो ये इस तरह से दुल्हन को बांदे लगाए जाते हैं। तो 5 टाइम्स करूँगी इसको मैं भी। तो मेरी फ्रेंडों को अच्छा लगा हमारा कल्चर, तो कह रही थी अच्छा लग रहा है ये वाला तरीका करने में। तो ना हमारी साइड इसी तरह से होता है। और मैंने उषा को खिलाई अभी मिठाई, और वो भी मुझे खिला रही है मिठाई। तो बहुत ही मज़ा आया और ये भी बहुत खुश नज़र आ रही थी। तो अब इसको मैंने इसकी गोद में जो भी सुहाग का सामान था वो दिया और आशीर्वाद दिया, सदा खुश रहो, फूलो फलो। और हम अब सारी फ्रेंड्स आ गई हैं, ये सभी ने साथ में दुल्हन के फ़ोटो क्लिक करी। और अब दुल्हन हमको आशीर्वाद देगी सभी को बारी बारी से। उसने भी फिर हम सभी का वही सेम जो हमने उसका किया था हल्दी वगैरह, तो थोड़ा थोड़ा उसने हम सभी के लगाया। और वो हमारे लिए चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी सारा सामान लेके आई थी। कानों के इयररिंग्स वगैरह बहुत ही सुंदर सुंदर थे। तो अब ये हमारी दूसरी फ्रेंड आई है पूजा, अब उसको भी सेम वैसा ही दे रही है वो। ये एक तरीके से हमारे को रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है दुल्हन की तरफ से, तो उसको भी वही सेम जा रहा है। चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है, बिंदी है और इयररिंग्स है। बस एक बारी हल्दी हाथ किया और उसके बाद उसने उसकी गोद में जो भी वो सामान लाई थी सुहाग का सभी को दे रही थी। और ये पूजा का गिर गया था सर से पल्लू, तो ये प्रीति जी आ गई हैं पल्लू सर पे रखने के लिए। और इस तरह से ये अब बारी बारी से सभी का हो रहा है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था ये सब करने में, काफ़ी टाइम भी लग गया था वैसे तो करते करते, अब लग ही जाता। अब डेकोरेशन वगैरह सारी चीज़ें अरेंज करना तो टाइम तो लगता है, लेकिन बहुत मज़ा आया। और अब ये प्रीति मैडम जी आ गई हैं, अब इनका हो रहा है ये सेरेमनी। और ये आ गई हैं पूजा गुप्ता, अब इनकी हो रही है। तो इनको भी मिलता है वही सारा सुहाग का सामान जो सभी को ही मिल रहा है। और ये पूजा का हुआ हल्दी, और उसके बाद अब पूजा जाएगी। और उसके बाद आया मेरा नंबर, मेरे को भी सेम उषा ने वही लगाया सभी की तरह हल्दी हाथ, जैसे सबके ही किया। और ये पैरों से लेकर पूरा जैसे कुमाऊँ साइड में होता है, ये कुमाऊँ साइड से है, तो ये अपने रीति रिवाजों से कर रही है। तो इस हल्दी हाथ लगा रही है वो 3 टाइम, क्योंकि मेरी भी 2 दिन मतलब 23 को एनिवर्सरी थी जनवरी में, तो कहती चलो तेरे भी हल्दी हाथ कर देते हैं, तेरी पोस्ट एनिवर्सरी कर देते, उसकी प्री एनिवर्सरी हो रही है। तो मेरे भी उसने हल्दी हाथ लगाया और लड्डू से मुंह मीठा कराया। और उसके बाद वही सारा सुहाग का सामान गिफ्ट किया जो सभी के लिए लेकर आई थी वो। और बस इस तरह से हमने उसकी प्री एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। अभी ख़त्म नहीं हुआ, शाम को मेहंदी का अरेंजमेंट किया हुआ है, तो देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वाना। आज हमारी ये जूनियर लड़कियां किचन को संभाल के, और साड़ी वालों को आज मना है काम करना। और ये देखिए कैसे फूली फूली पूरियां बना रही है। ये देखिए किचन में डांस चल रहा है। तो मजा पूरियां जल गई,
है भाई, लगातार मेहनत चल रही है जबरदस्त। और ये खाना रेडी हो गया है और ये आ गया है हमारे खाने के लिए। खाना ख़त्म करने के बाद हम लोगों ने फिर खाना डाइजेस्ट भी करना था। उसके बाद हमने बनाई धमाकेदार रीलें जो कि एक मेमोरेबल है, वो हमेशा याद रहने वाली हैं। तो हमेशा हम प्रोग्राम में एक रील ज़रूर बनाते हैं। सारे फ्रेंड्स मिलके रील नहीं बनाई तो फिर क्या किया, तो रील तो ज़रूर बनता है वही। बहुत ही मज़ेदार रील्स बनाई हम लोगों ने मिलके। हल्दी हाथ के ऊपर ही थी तो गाना हम डाल नहीं सकते हैं, तो कॉपीराइट आता है, तो वैसे ही बस म्यूज़िक चला सकते हैं। तो इस तरह से हमारी सेलिब्रेशन वाला डे रहा। संडे हमारा फन डे में ही तब्दील हो गया। और एक फ्रेंड नहीं आई थी तो उसको हमने फिर बाद में उसकी चूड़ियाँ भिजवाई। ममता जी जो आ नहीं पाई थी तो उनका सुहाग का सामान हमें शाम को मिली थी, तो अब हम दे रहे हैं। ये प्रीति ने जो अपनी तरफ से सरस्वती पूजा में रखा था सुहाग का सामान वो दिया। और उसके बाद उषा है, वो भी जो सामान लाई थी जो एनिवर्सरी पे उसने सभी सुहागनों को दिया था, तो वही सारा सामान हमारी ये फ्रेंड नहीं आ पाई थी किसी रीज़न से, तो उसको दे रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।